welcome on ECP and this video is related to PSSB JEE exam and its preparation। आज का जो मैं टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ वो इसी एग्ज़ाम के सिलेबस का एक पार्ट है और मैं आपको बताता हूँ इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। ये आपका रिटन एग्ज़ाम इन्होंने जो जेई सिविल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एंड का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें MCQ पेपर है और उस MCQ पेपर में जो सिलेबस था वो ये है। उस सिलेबस का एक पार्ट है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में बहुत से टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, बहुत से टॉपिक्स हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, आपने वो देख भी लिए होंगे, उसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास होगा। मेरा आज जो लेक्चर है वो इसी सिलेबस बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में से एक टॉपिक में आपको छोटा सा करवाऊंगा और उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक आपका बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इससे रिलेटेड है। ये सारे का सारा एक टॉपिक मैं इसको कंसिडर करूंगा। इसमें एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए आपको टैक्सेशन सिस्टम का। इनफैक्ट इनकम टैक्स से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्स सिस्टम होते हैं और उसमें इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो GST है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे को लगता है कि GST इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, चाहे वो करंट में से आए। सो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, क्या एलिमेंट्री नॉलेज हमें होनी चाहिए इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोविडेंट फंड, और ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की जब बात करते हैं तो GST सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैं इसी टॉपिक्स में से आज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले बिफोर वी गो फॉर इनडायरेक्ट दिस इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, इसका थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो इनकम के ऊपर लगता है, इनकम पे, वेल्थ पे, प्रॉपर्टी पे। डायरेक्ट मीन्स उस इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगेगा जिसके पास कोई चीज है, जिसके ऊपर आपने टैक्स लगाना है। जैसे मेरी इनकम, वो इनकम मेरी है और गवर्नमेंट मेरे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाएगी। तो टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट। किसके ऊपर? जिसकी इनकम है, जिसकी वेल्थ है, जिसका बेसिकली प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, बीच में कोई नहीं होता। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो टैक्स आपके ऊपर लगता है वो लगाती तो गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट को मैं नहीं देता, गवर्नमेंट को देता है दुकानदार, सेल्समैन। GST है, आपने कोई चीज खरीदा, आपके ऊपर GST लगा। जैसे मैं यहीं से ऑनलाइन एजुकेशन की बात करता हूं, हम लोग GST पे करते हैं। आपने कोई मॉड्यूल हमसे परचेज किया, आपने कोई मॉड्यूल ECP से परचेज किया, तो वो जो मॉड्यूल आपने ECP से परचेज किया, आपने फीस ECP को दी, हमने आपसे GST लिया, वो GST हमने गवर्नमेंट को दिया। तो आप कंज्यूमर हैं, आप टैक्स पेयर नहीं है। आप बोलेंगे कि मैंने सर्विस ली और मैंने GST पे किया और वो जो GST है वो आपने मेरे को पे किया, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं इंटरमीडियरी हूं, और फिर मैंने वो आपने जो GST मेरे को पे किया वो GST एग्जैक्टली गवर्नमेंट को चला जाएगा। जो GST आप सर्विस के ऊपर पे करोगे, मैंने आपको एजुकेशन दिया, मैंने आपको सर्विस दी, जो मैंने आपको सर्विस दी वो मैंने जो आपको टैक्स किया वो बेसिकली मैं गवर्नमेंट को दूंगा। तो आपने गवर्नमेंट को दिया लेकिन मेरे थ्रू दिया, आप मेरे लिए एक कस्टमर हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो गवर्नमेंट और आपके बीच की बात है। तो टैक्स कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है सब, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों बोलते हैं इसको डायरेक्ट और क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली उसके ऊपर लगता है जिसने पैसे देने हैं। और कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है नॉर्मली। जैसे इनकम टैक्स आपकी इनकम के ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, वेल्थ टैक्स आपकी वेल्थ के ऊपर। कौन लगा रहा है? गवर्नमेंट लगा रहा है। बीच में कोई और होता है? नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट आपके ऊपर लगाती है लेकिन डायरेक्टली नहीं लगाती, इनडायरेक्टली लगाती है। आप कोई सर्विस लेते हो किसी से, फिर गवर्नमेंट आपसे लेती है। मैंने आपको सर्विस दी, मैंने आपसे कुछ पैसे कमाए, उस पैसे को जो मैंने बिजनेस आपसे किया, गवर्नमेंट मेरे से पैसे मांग रही है कि आपने पैसे कमाए, अब कुछ पैसे का पार्ट मेरे को भी दो। तो वो GST, अगर सपोज गवर्नमेंट GST ना लगाए मेरे ऊपर, तो मैं आपके ऊपर GST नहीं लगाऊंगा। अगर मैं आपके ऊपर GST नहीं लगाऊंगा तो वो पैसा जो गवर्नमेंट को मैंने देना वो मैं आपसे नहीं लूंगा। लेकिन गवर्नमेंट इसलिए GST लगाती है कि गवर्नमेंट की इनकम कहां से आएगी, गवर्नमेंट को इनकम कहां से है?
तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अगर अपना सारे का सारा काम धाम चलाना है तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, और वो गवर्नमेंट पैसा जो लेती है वो टैक्स के थ्रू लेती है, तो टैक्स कलेक्शन करती है। तो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट उस इंडिविजुअल के ऊपर या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्टली लगता है जो गवर्नमेंट को देती है, और गवर्नमेंट उससे डायरेक्टली कलेक्ट करता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं। कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो कंपनी के ऊपर, तो डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल पे नहीं लगता, कॉर्पोरेट के ऊपर भी लगता है। अगर कॉर्पोरेट की कंपनी की इनकम है तो उसके ऊपर भी लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बेसिकली इनडायरेक्टली लगता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। वो बेसिकली इंटरमीडिएरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो सर्विस देगा वो कलेक्ट करता है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है वो कलेक्ट करता है। और इसके एग्जांपल हैं वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टमर ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, और इसी के ऊपर हम थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा और देख सकते हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स पेयर जो है वो उसको टैक्स पेयर बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में उसको कंज्यूमर बोलते हैं। अगर मैं इनकम के ऊपर टैक्स दे रहा हूं तो मैं टैक्स पेयर हूं गवर्नमेंट के लिए, अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा हूं तो मैं टैक्स पेयर हूं गवर्नमेंट के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स में वो कंज्यूमर होता है, तो आप उसको बोलते हो कि वो कंज्यूमर है। जो पेमेंट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है, यहां पे गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली देते हो थ्रू इंटरमीडिएरीज, पहले बीच में इंटरमीडिएरीज होंगे फिर वो देंगे। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे, वेल्थ पे, प्रॉपर्टी पे लगता है, और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, कि अगर मैंने कोई गुड्स या सर्विसेज ली, मैंने कोई चीज खरीदी, जब भी आप कोई चीज खाने पीने की चीज खरीदते हैं तो आप जीएसटी देते हो। तो जो टैक्स आपने खाने पीने की चीज के लिए दिया, जैसे कुछ लोग लिख कर लेते हैं तो उस पर एक्साइज टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, ये सारे का सारा गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सामान तुम खरीदते बेचते हो तो वहां पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। एग्जांपल आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल देख लेना, क्या क्या एग्जांपल्स इसके हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो इनकम के ऊपर या वेल्थ के ऊपर लगता है, और ये वो इंडिविजुअल या कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को देती है डायरेक्ट टैक्स, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्योंकि डायरेक्टली तुम गवर्नमेंट को देते हो इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, कौन देता है डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, इंडिविजुअल या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे बेसिकली गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली दिया जाता है, पेड बाय हिम टू गवर्नमेंट, बट इट इज थ्रू समबडी एल्स, बाय अदर पर्सन, सेलर, दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर। आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, इफ आई एम रनिंग अ कंपनी I am a service provider. You paid me money for getting this module education and I am a service provider. So falls on the same person. उसी इंसान के ऊपर लगता है, उसी इंडिविजुअल के ऊपर लगता है जिसकी इनकम है। Falls on different person. बेसिकली आप टैक्स लगा रहे हो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर आगे टैक्स लगा रहा है जो उसका कस्टमर है। तो बेसिकली ये कस्टमर कंज्यूमर के ऊपर लगता है, सेलर लगाता है। मतलब मैं लगाऊंगा, अगर मैं सेल्स पर्सन हूं या मैं बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं बेसिकली दूसरों को, जो पीपल हैं उनके ऊपर मैं लगाऊंगा। ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स ज्यादा लगेगा। तो ये डायरेक्टली इनकम के ऊपर लगता है। ये आपके इंडिविजुअल की इनकम से इसको कुछ लेना देना नहीं होता, ये आपका फिक्स है, इतना % जीएसटी लगेगा। अब जैसे मैं पेट्रोल सपोज मैं भरवाता हूं, मैंने 10 लीटर पेट्रोल भरवाया, तो चाहे मैं अमीर हूं चाहे मैं गरीब हूं, अगर मैंने 10 लीटर पेट्रोल लिया तो टैक्स सेम है। तो यहां पे जो टैक्स लगता है वो जितने रुपीस का तुमने सामान लिया उसके ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आप रिच हो तो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लग रहा है, चाहे आप रिच हो तो या पुअर हो, इनडायरेक्ट टैक्स बराबर लगता है सबके ऊपर। इसलिए क्या होता है कि यहां पे आप बेसिकली ये टैक्स का जो बर्डन है वो रिग्रेसिव होता है। मतलब अगर आप रिच हो, टैक्स तो आप उतना दे रहे हो जितना रिच एंड पुअर दे रहा है, तो बेसिकली बर्डन पुअर के ऊपर ज्यादा होता है। दोबारा सुनो ध्यान से, यहां इनकम ज्यादा है तो आपने ज्यादा इनकम टैक्स दे दिया। हम ये भी जानते हैं कि अगर आपकी इनकम एक लेवल से कम है तो आपके ऊपर टैक्स होता ही नहीं है, तो ये तो प्रोग्रेसिव चीज है, चलो सही है। यहां पे क्या, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर पेट्रोल लेना है तुम्हें, अमीर आदमी 10 लीटर ले लेगा, गरीब आदमी 1 लीटर ले लेगा, लेकिन चाहे अमीर है चाहे गरीब है उसको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो है ये रिग्रेसिव है, मतलब पुअर की फेवर में नहीं होता ये बेसिकली लेस पोर्शन ऑफ द इनकम, मैं अपनी इनकम का बहुत ही थोड़ा सा
जो अमाउंट है वो टैक्स के ऊपर दूंगा। तो ये बेसिकली रिग्रेसिव है। ये टैक्स इवेशन पॉसिबल है अगर मैं अपनी इनकम ना दिखाऊं। आप जानते हैं कि लोग जीएसटी नहीं देते, मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया तो मैं जीएसटी नहीं दूंगा। तो इसको छुपाया जा सकता है, इसको नहीं छुपाया जा सकता क्योंकि देना ही पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार आपसे ले लेगा। आप अमीर हैं गरीब हैं, छुपेगा कहां? दुकानदार ने आपसे लिया तो दुकानदार को आगे भी देना पड़ेगा। जीएसटी छुपा नहीं सकते, पकड़ा जाएगा। लेकिन इनकम तो मैं छुपा सकता हूं। मैंने कैश में इनकम लिया, मैंने अपनी छुपा ली इनकम। ये इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली आपकी महंगाई। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है, महंगाई को रिड्यूस करता है। मतलब जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा टैक्स देगा, तो मैं गवर्नमेंट उससे ज्यादा पैसे ले लेगी। अगर उससे मैंने ज्यादा पैसा ले लिया तो वो मार्केट में उसके पास पैसा खर्चने को कम हो जाएगा, तो महंगाई कम हो जाएगी। बेसिकली ये समझ लो कि ये महंगाई को या इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है, ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लेशन किस चीज से होती है? जितना मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा जाएगा, मार्केट के अंदर जितना पैसा सर्कुलेशन में होगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। अगर मार्केट के अंदर पैसा नहीं है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। बेसिकली अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनका कॉस्ट बढ़ेगी, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अगर जिसके पास पैसा ज्यादा है मैंने उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा लिया तो गवर्नमेंट उससे पैसा ले लेगी, और जब गवर्नमेंट पैसा ले लेती है तो महंगाई कम हो जाती है। अगर गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दे दिया, अगर सपोज हर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो हर चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो महंगाई बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होती है। ये उसी को लगता है जिसके ऊपर लगना है, इंडिविजुअल पे लगता है। ये बेसिकली दूसरों को शिफ्ट भी हो जाता है, ये दूसरों के ऊपर भी शिफ्ट होता है। जैसे जीएसटी मैं मेरे ऊपर लगा लेकिन मैंने आपके ऊपर डाल दिया। सरकार ने मेरे ऊपर लगाया कि आप सर्विस दे रहे हो तो आपको 10% जीएसटी देना है। मैंने बोला ठीक है, मैंने नहीं देना, कंज्यूमर देगा, तो मैंने आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं कर सकता, राइट? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये आपने नाम याद रख लेना है। ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आपको आइडिया होना चाहिए। इनकम टैक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली जो आपकी इनकम है या जो आपका इंडिविजुअल इनकम या बिजनेस में उसके ऊपर लगता है। और ये बेसिकली इनकम टैक्स सरकार क्यों लगाती है? बिकॉज सरकार को भी बहुत कुछ बनाना है, जैसे रोड बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो सरकार को जो भी काम करना है उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो बेसिकली अपने इनकम के ऊपर टैक्स लगाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स भी, लोकल गवर्नमेंट्स भी अपने इनकम टैक्स स्लैब्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स स्लैब, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स स्लैब। तो टैक्स का जो स्लैब्स है वो अलग अलग हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लगा सकती है। पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स बेसिकली का एग्जांपल है, इनकम इंडिविजुअल इनकम टैक्स। और ये आपका जो टैक्स है इनकम पे वो कॉर्पोरेट या कंपनीज के ऊपर भी लग सकता है, छोटे मोटे बिजनेस के ऊपर भी लग सकता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी के ऊपर भी लग सकता है। इनकम टैक्स जो लगता है वो कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू ये सारे का सारा डिसाइड होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कौन सा ऐसे लॉ है जिसके थ्रू इनकम टैक्स वगैरह डिसाइड किया जाता है? तो आपने कुछ लॉज के नाम याद रखने हैं। इनकम टैक्स जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स 1961 लॉ के थ्रू लगता है। एक बॉडी का नाम याद रखना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, और ये डायरेक्ट टैक्स जो है उसको एडमिनिस्टर करता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बोले दो तरह के हैं। तो डायरेक्ट टैक्स को जो एडमिनिस्टर करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है जो इसको हैंडल करता है। एंड जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया के अंदर वो 31 मार्च को खत्म हो जाता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है वो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया के अंदर। तो उसी फाइनेंशियल ईयर में ये लगता है। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे आपके सिलेबस में लिखा था कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू टैक्स, इनकम टैक्स एंड ऑल। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसका आपको पता होना चाहिए। उसी में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है क्या इनकम टैक्स का, किस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क से काम करता है। तो मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, और वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है, और वो इनिशियल फ्रेमिंग, पॉलिसी फ्रेमिंग, डायरेक्ट टैक्स कितना लगना है और कैसे इसको बेसिकली कलेक्ट करना है, उस सारे के बारे में वो काम करता है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो CBDT
जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर काम करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच इज फर्दर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है उसकी। अगर हमसे को पूछे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है क्या, तो हम बोलेंगे सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सर वो काम करता है अंडर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, फ्रेमवर्क है जिसका आपको पता होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन पीरियड क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। और ये दो तरह से आपको असेसमेंट होता है, एक तो पिछले साल का इनकम टैक्स और असेसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो असेसमेंट ईयर होती है और पिछले साल के ईयर के बेस पे इनकम टैक्स आपका क्लासिफाई किया जाता है। जिस साल आपने इनकम अर्न की है वो प्रीवियस ईयर होता है, और जिस ईयर जिसमें आपका जो इनकम है चार्ज की जाएगी उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो ये दो तरह के रेफरेंस होते हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। सो प्रीवियस ईयर जिसमें इनकम अर्न की है आपने उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, पिछले साल की। एंड द ईयर इन विच इनकम इज चार्ज टू टैक्स, असेसमेंट ईयर। तो मेरी पिछले साल की इनकम है, टैक्स में अब दे रहा हूं, टैक्स में अब दे रहा हूं, तो वो असेसमेंट है। इस साल असेसमेंट होगा पिछले साल की इनकम का। तो 2 साल हम उसमें काउंट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, तो ये है इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम। इनकम जो है वो टैक्स दिया जाएगा अगले साल, तो असेसमेंट ईयर ये है। यहां पे एग्जांपल देके उसने इनकम टैक्स ईयर और असेसमेंट ईयर दिया। ये है जिसकी इनकम मैं काउंट कर रहा हूं। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो मैंने इनकम इकट्ठी की, ये था प्रीवियस ईयर। और मैं इनकम दे कब रहा हूं, तो इनकम 2022-23 में वो असेसमेंट ईयर है। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी चार्ज्ड टू टैक्स। टैक्स कब देना पड़ेगा मेरे को, इस साल। इस साल तो मैंने कमाई, मैंने कितना कमाया, 6 लाख रुपया कमाया मैंने इस साल। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक मैंने 6 लाख रुपया कमाया। टैक्स कब दिया, जब मैंने कमाया उसी साल दे दिया, नहीं, पिछले साल का टैक्स मैं अब दूंगा, वो असेसमेंट ईयर है। तो समझ गया, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये 2 टर्म्स याद रखना, टर्मिनोलॉजीज में ये इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, देखो 2 तरह के पैसे आते हैं आपके पास, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट जो होता है वो रिकरिंग होता है, बार बार आएगा। सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इनकम। आपकी सैलरी एक ही बार आती है, हर महीने आती है, सर हर महीने आती है। जो कंपनी को इनकम आती है, बिजनेस में जो पैसा आता है वो इस एक ही बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, तो उसको रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसीप्ट होता है जो एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। जैसे अगर कोई मैंने अपनी दुकान बेच दी, मैंने कोई ज्वेलरी बेच दी, एक ही बार आएगा। या मैंने कोई लोन लिया, वो एक ही बार आएगा। लोन तुम हर मंथ लोन थोड़ी लेते हो। तो जो इनकम मेरी प्रॉपर्टी बेच के आई वो बेसिकली कैपिटल रिसीप्ट है, और जो मेरी इनकम सैलरी आई वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो 2 तरह की इनकम होती है तुम्हारी, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। जो बार बार हर महीने आए वो रेवेन्यू, लगातार आए, रेगुलर बेसिस पे आए। और कैपिटल जो एक ही बार आए। इनकम टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो 3 तरीके से इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। एक, टैक्स पेयर जो है वो अपने आप पेमेंट कर दे, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर। मेरे को पता है कि मेरी इनकम इतनी है, मेरा टैक्स इतना बनेगा, तो मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया। मेरे को पता है कि इतनी मेरी इनकम है, इतना मेरा एडवांस में है, तो मैंने उसका पेमेंट कर दिया। उसको मैंने एडवांस बेसिकली बोला, दैट इज माई एडवांस टैक्स। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो टैक्स पेयर देता है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो मैंने पे कर दिया। फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द इनकम ऑफ रिसीवर, टीडीएस। जो इनकम रिसीवर ने ली, मैंने उसका टैक्स डिडक्ट कर लिया। मेरे पास इंप्लॉई है, आप मेरे पास इंप्लॉई हो, मैं जो आपको सैलरी दे रहा हूं, मैंने उतनी सैलरी आपको नहीं दी, मैंने वो सैलरी इन टैक्स काट के आपको दी, और जो टैक्स आपका कटा वो मैंने डिपॉजिट कर दिया गवर्नमेंट को। इसको होता है टीडीएस काटना। समझो दोबारा, आप मेरे इंप्लॉई हैं, मेरे को पता है कि आपका इतना टैक्स बनेगा, तो
मैंने वो टैक्स काट के आपको आपकी इनकम दिया, आपका 50,000 रुपया सैलरी है, मैंने आपको 45,000 रुपया दिया, बाकी 5,000 क्या है, मैंने बोला वो आपको टैक्स लगेगा, मैंने वो गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये है टीडीएस फ्रॉम द इनकम ऑफ रिसीवर। या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इट इज बेसिकली जो भी आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये तीसरा आपके, ये 3 तरीके हैं, टैक्स डिडक्टेड, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीडीएस फ्रॉम द इनकम ऑफ रिसीवर। तो जो बंदा, जो मैंने नहीं दिया, उसने खुद पे कर दिया अपने आप, तीसरा उसने खुद पे कर दिया। तो ये 2-3 तरीके से आप बेसिकली गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करती है। या तो आदमी खुद डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट के पास, या जिसने सैलरी देनी है उसको उसने डिपॉजिट कर दिया, या मेरे बिहाफ पे आपने डिपॉजिट कर दिया, अपना टीडीएस कटवाया और आपने डिपॉजिट कर दिया। तो ये 3 तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। आपने बस ये याद रखना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस, टीडीएस एंड वॉलंटरी पेमेंट हुआ टैक्स क्लियर। तो ये 3 तरीके से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है आपका। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, और वो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का बेसिकली उसका ज्योग्राफिक उसको जुरिसडिक्शन मिला होता है, और वो ये असेसमेंट करता है कि इस एरिया से हमें कितना टैक्स आ सकता है। तो असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैठते हैं, और उनका यही काम होता है ये पता करना कि कितना मेरे को टैक्स मिल सकता है पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन में, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में। तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर है जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में असेसमेंट करता है कि कितना टैक्स आएगा। तो टैक्स पे किसने करना है? हु इज टू पे इनकम टैक्स? हर इंडिविजुअल शुड पे द टैक्स। इनकम टैक्स सेक्शन 2-3 के अंडर सारे के सारे जो पीपल हैं, दोज हु आर अर्निंग मस्ट पे द टैक्स। तो जो पर्सन है, एवरी पर्सन मस्ट पे द टैक्स। जो पर्सन है वो कौन है, वो डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 3 में। वो कौन इंडिविजुअल हो सकता है? वो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी, कंपनीज, लोकल अथॉरिटी। तो बेसिकली एवरी पर्सन, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल नहीं है, पर्सन का अंदर यहां पे आपका बेसिकली कंपनी भी है। जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पीपल, एक कंपनी बन गई, तो एवरी पर्सन मस्ट पे द टैक्स। पर्सन के अंदर कंपनी भी आ जाती है। राइट, सो इवन आर्टिफिशियल एंटिटी है जो पर्सन नहीं है, आई कांट सी दैट, उसको भी टैक्स पे करना है अगर वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो इस टर्म के अंदर जो पर्सन है उसका मीनिंग क्या है, ये उसका मीनिंग डिफाइन किया गया है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। कॉर्पोरेट टैक्स किसको बोलते हैं? जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है उनकी इनकम के ऊपर, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। और एक चालान होता है, और उसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स में जो चालान, एक फॉर्म भरते हैं हम, और चालान में उसमें लिखा होता है कि कितना कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। जो नॉन कॉर्पोरेट है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, एंड जो कंपनी है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स एज द नेम शोज, जो कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कंपनी के ऊपर लगने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। अब एडवांस टैक्स क्या चीज है? जो एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी है उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। मतलब मेरे को पता है कि मेरे ऊपर इतना टैक्स लगेगा एडवांस में, आई नो कि इतना मेरे ऊपर टैक्स लग सकता है, मेरे को पहले ही पता है कि मेरे ऊपर इतना टैक्स लग सकता है, तो उसको बेसिकली जो लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी मेरे को 1 साल की, वो इतनी है। तो एक सेक्शन 44A(D) उसके अंदर असेसमेंट की जाती है, और एसएससी होता है जो असेसमेंट कर रहा है, तो उसको ये पता है कि उसका इतना इनकम पूरे साल में आना है, तो वो थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करता रहता है। और कितना इनकम आना है? 15%, 15 जून से पहले। अगर सपोज उसको 100% उसने एक्सपेक्ट किया कि मेरी इनकम आएगी, तो एटलीस्ट 15% 15 जून से पहले दे दे,
45% 15 सितंबर से पहले दे दे, 75% 15 दिसंबर से पहले दे दे, और 100% उसको दे देना चाहिए 15 मार्च से पहले। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उसको टैक्स देना है। वो असेसमेंट कर रहा है कि उसका इनकम इस पूरे साल में इस तरीके से आएगी, तो कैसे कैसे उसको टैक्स पे कर देना चाहिए। और आप जानते हैं दैट एडवांस टैक्स बेसिकली एक्सपेक्टेड सैलरी के ऊपर होता है। मैंने आपको बताया था कि आप अगर बेसिकली एक पिछले साल का टैक्स दे रहे हैं और इस साल आप दे रहे हैं वो पिछले साल का दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको एडवांस टैक्स दे देना है, मतलब आपने टैक्स एडवांस में ही दे देना है, इस साल का इसी साल दे देना है, तो उसके स्लैब्स बने हुए हैं। वो स्लैब्स ये हैं, बिफोर 15 जून इतना देना है, उसके बाद बिफोर 15 सितंबर इतना देना है, 15 दिसंबर से पहले 75% देना है। तो ये पहले उसका बना हुआ है, राइट। तो एडवांस टैक्स बोलते किसको हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको टैक्स जो है वो दो तरीके से, आपका एक असेसमेंट ईयर होता है और एक प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर का टैक्स, पिछले साल का टैक्स अगर मैं इस साल दे रहा हूं वो असेसमेंट है, असेसमेंट ईयर में दे रहा हूं मैं उसमें। लेकिन एडवांस क्या है, मैं इस साल का इसी साल दे रहा हूं। तो अगर मैं इस साल का टैक्स इसी साल दे रहा हूं, मतलब अगर मैंने टैक्स 31 मार्च से पहले पे कर दिया, इसी साल के खत्म होने से पहले पे कर दिया, तो मैं एडवांस टैक्स पे कर रहा हूं। ये होता है एडवांस टैक्स। अब देखो ये आपके सिलेबस में टैक्स वगैरह का जो टर्म है, हम इसमें और लेक्चर्स इसमें डिस्कस करेंगे, और इसको सारे के सारे को, आज का जो लेक्चर था दैट वाज बेसिक रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, और हमने इनकम टैक्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया। इसको अभी और आगे लेक्चर्स हम करेंगे। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये चीज़ें होती क्या है, इनका थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए। बहुत डिटेल में वो नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पता होने चाहिए, सो दैट एग्जाम में आए तो हम कर पाएँ। तो आपके जो सिलेबस है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे सारे सिलेबस को। आप इसको करते रहो ईसीपी के साथ, एंड आई एम वेरी श्योर आपका स्कोर अच्छा इसमें से हिट होगा। थैंक यू।